नमस्कार। वे रेलवे एम्प्लॉय जो असेसमेंट ईयर 2023 से 24 में रिटायर हुए हैं, यानी कि उन्होंने मार्च 2022 से फरवरी 2023 के बीच के वेतन और पेंशन तथा डीसीआरजी लीव एनकैशमेंट पेंशन कम्यूटेशन के रूप में एकमुश्त रकम भी प्राप्त किया है, तो वे अपना आईटीआर यानी कि आयकर रिटर्न कैसे भरें? आज का वीडियो खास उनके लिए ही है। आयकर विभाग की साइट पर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद क्लिक करना है फाइल नाउ पे। आपने क्लिक किया, इसके बाद जो नया आपको सामने विंडो दिख रहा है, इसमें सिलेक्ट असेसमेंट ईयर करना है। करंट असेसमेंट ईयर है 2023-24 और फिर मोड में हमें ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन नहीं करना है। ऑनलाइन पे चेक किया और हम कंटिन्यू कर देंगे। स्टार्ट न्यू फाइल पर क्लिक किया। इसमें 3 आपको देख रहे हैं, इसमें आपको इंडिविजुअल करना है। इंडिविजुअल करने के बाद आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, हमको 1 करना है, आईटीआर 1। इसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। इसमें आपको सबसे पहला वाला चेक करना है, क्योंकि आपको बेसिक एग्जीक्यूटिव लिमिटेड से आपका अधिक आय है, इसलिए इसको चेक किया और कंटिन्यू पे हमने क्लिक कर दिया। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा, उसको आप ओके कर देंगे और फिर इसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा। एक बार में एक ही खुलेगा, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा क्या है आपका। तो इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद नेक्स्ट आपका जो खुलेगा उसमें दिखेंगे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, आप पेंशनर हैं, सीजी पेंशनर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं, क्योंकि आप रेलवे से रिटायर हुए हैं। तो आपको सीजी पेंशनर पे करना है और 139(1) पे चेक कर देना है, क्योंकि हम जो इसका लास्ट डेट है उससे पहले हम इसको फाइल कर रहे हैं। इसमें आपको न्यू रिज्यूम में टेक्स्ट रिज्यूम में नहीं करना है, नो कर दीजिएगा। और यहाँ बैंक डिटेल है, आपका बैंक डिटेल देख लीजिएगा कि आपका है। अगर नहीं है तो ऐड न्यू पे आप कर सकते हैं, ऐड अनदर पे, और कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आपका पहला जो है कंफर्म हो जाएगा। अब दूसरा आता है ग्रॉस टोटल इनकम पे। इस पे आपका पहला वाला नो कर दीजिएगा। ये हम जो रिटायर रेलवे एम्प्लॉई हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। तो पहला आपको नो कर देना है। फिर दूसरे में भी आप देखेंगे कि इसमें पहला वाला में क्या है, ट्रैवल कॉस्ट है, ट्रांसफ़र का है ये, तो उसमें आप देख लीजिएगा। और दूसरा वाला क्या है कि स्पेशल कमिश्नरी अलाउंस आपको मिला है तो आप कर दीजिएगा, नहीं तो नो करिएगा। फिर हाउस रेंट अलाउंस को अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो करिएगा, वरना नो। फिर तीसरा है लीव ट्रेवल अलाउंस, नो करना है हमको। और यहाँ पर आपको ये करना है कि आप जो आपको डीसीआरजी या लीव इनकेसमेंट है उनका अमाउंट यहाँ पे भर देना। पहले वाले में डीसीआरजी है, दूसरा वाला चेक करेंगे लीव इनकेसमेंट जो आपको मिला है, तीसरा छोड़ दीजिए। चौथे पे आपको कम्यूटेट जो आपकी पेंशन हुई है वो आपको भर देना है। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप ऊपर ये देख रहे हैं कि आपका जो सारे अमाउंट जो आपको पेंशन मिली थी, जो आपको कुछ महीनों की वेतन मिला था, वो सारे अमाउंट इसमें आ गए हैं और आपका डीसीआरजी सारी चीज़ें इसमें आ गया है। अब एग्जेम्प्ट इनकम में आपको भरना है। इसमें एग्जेम्प्ट इनकम में आपको पीएफ से आपको जो मिला है, जीआईएस से जो मिला है, वो आप यहाँ पर भरेंगे। इसको ये एग्जेम्प्ट हो जाता है, ये आपकी आयकर में गणना नहीं होगी। तो आपका ये सेक्शन 10(11) है प्रोविडेंट फंड का। यहाँ पे आप प्रोविडेंट फंड जितना आपको मिला है रिटायरमेंट के बाद, तो आप यहाँ पे भर दिए और इसको कर देंगे, ऐड कर देंगे। आप इसको ऐड पे क्लिक करिएगा। अब आपका देख रहे होंगे पूरे वेतन का यहाँ पे हो गया, ये डीसीआरजी सारी चीज़ें हो गई। और सबसे नीचे आपका ये जो है
प्रोविडेंट फंड से जो रिसीव हुआ है वो अमाउंट आ गया, आप कंफर्म कर दिया आपने। अब तीसरा है कि टोटल डिडक्शन, यहाँ 2 लाख का दिखाया है। 2 लाख क्यों? क्योंकि 1.5 लाख तो हमको स्टैंडर्ड मिलता है, और चूँकि 60 साल के बाद हम लोग रिटायर हो रहे हैं तो सीनियर सिटीजन का मिलता है। तो पहला वाला 9, दूसरा वाला 9, तीसरा वाला 9 और चौथे वाले में जो है वो भी 9। अब यहाँ पर 80C में आपके जो आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी से जो भी आपका वो जमा हुआ था वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये 1,61,000 लिखा हुआ है, मगर आपको छूट 1.5 लाख की मिलेगी। तो आप इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ 80D भी आपको नो करना है, 80E भी नो करना है, और यहाँ पे 80TTB यहाँ 50,000 का आपको छूट मिल गई है। ये 50,000 की छूट कैसे मिली है ये आप देख लीजिएगा। सेक्शन 80TTB में सीनियर सिटीजन के लिए प्रोविज़न है, वो आपको अपने आप, जैसे ही आप 60 के ऊपर जा रहे हैं तो सीनियर सिटीजन आप हो जा रहे हैं, तो आपको 50,000 की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। तो ये छूट मिल गई। आप डू यू एग्री विथ इंफॉर्मेशन, यस कर दिया। यहाँ पर आपको आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, अगर कोई है आप देख लीजिएगा, इसमें पूरा स्क्रॉल करके आप देख लीजिए। अगर कोई आपका डिडक्शन का आपका है, क्लेम कर रहे हैं तो आप करिएगा, वरना इसको नो कर दीजिएगा। यहाँ पे नो पे हमने क्लिक किया और फिर कंटिन्यू, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले पेज पे जाएंगे तो अगला पेज आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे आपको ये आपको इन्वेस्टमेंट का हो गया। इन्वेस्टमेंट आपने ज़्यादा किया था मगर 1.5 लाख का हुआ है, और ये 50,000 आपको 80TTB के तहत आपको छूट मिली है। ठीक है, तो इसके बाद 2 लाख की आपकी हो गई है टोटल डिडक्शन। आपको 2 लाख आप कंफर्म कर दिया आपने, और कंफर्म किया तो आपका ये यहाँ पे 2 लाख का हो गया। अब टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जो आपने 13,033 रुपये का किया है, ये यहाँ पर आपका आ गया है। इसको आप कंफर्म कर दीजिएगा अगर आपका पेड पहले से हुआ है तो। अब यहाँ कंफर्म करने के बाद अब आपका आ रहा है कि लायबिलिटी कितनी बन रही है। आपका 13,033 का तो आपने कर दिया है, और लायबिलिटी आपकी बनी है 49,277 रुपये की। तो 49,277 रुपये में से आपने 13,033 रुपये जमा कर दिया था, तो आपको नेक्स्ट अमाउंट जो रेस्ट अमाउंट है वो आपको जमा करना होगा। तो आप प्रोसीड पे जाएंगे, और प्रोसीड पे आपका दिखा दिया उसने कि 36,240 रुपये की आपकी और पे करना है। आप पे नाउ पे जाके कंटिन्यू करेंगे, और अपने खाते से आपका यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आप अपने खाते से आपने पे कर दिया। उसके बाद वेरिफिकेशन करा, वैलिडेशन पहले होगा, फिर वेरिफिकेशन। ई वेरिफिकेशन आपके आधार से होगा। आधार पे आपका OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ भर देंगे। इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी बताया गया। और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका बोलेगा कि भाई आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP जा रहा है, तो आप चेक करके कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करके एग्री कर जाएंगे, जनरेट करेंगे, और एक OTP आपके मोबाइल पे जाएगा और आप भरेंगे, और ये आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।